फितरती तौर पर इंसान दुनिया में 3 चीजों से मोहब्बत करता है। 3 चीजों से। पहली चीज, इंसान माल से मोहब्बत करता है। दूसरी चीज, इंसान अयाल से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज, इंसान आमाल से मोहब्बत करता है। माल, अयाल और आमाल। माल कहते हैं मालो दौलत को, रुपये पैसे, घर जगह व जायदाद और दिगर चीजों को, जिसे हमारा आप माल कहते हैं। और अयाल से मुराद बीवी है, बेटी है, बेटे हैं, अपने बाल बच्चे हैं, इसे अयाल कहते हैं। और अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दिगर जिक्र अस्कार, इसे हम आमाल कहते हैं। तो फितरती तौर पर ये तीनों चीजों से इंसान मोहब्बत करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब इसी पर गौर करें। थोड़ी देर मैं इस पर वजाहत कर दूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इंसान को ज्यादा माल से मोहब्बत करनी चाहिए या आयाल से मोहब्बत करनी चाहिए या आमाल से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत तो बरहक है, और ये माल एक ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान बच नहीं पाता। हर इंसान मोहब्बत करता है, और माल एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपनाने की कोशिश करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और माल हासिल करना कोई गुनाह भी नहीं है, कोई शरीयत में रोक भी नहीं है, बल्कि किताबों में तो यहाँ तक आया है कि कोई इंसान अगर माल इस नियत से कमाता है कि अपने माँ को मैं पेट भर खाना खिलाऊंगा, अपने बाप को पेट भर खाना खिलाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा, अपने बाल बच्चों की सही परवरिश करूंगा, सही तालीम और तरबियत दूंगा, उसे रहने सहने के लिए इंतजामात करूंगा। अगर इस नियत से कोई इंसान माल हासिल करता है तो उसका माल का हासिल करना इबादतों में शुमार किया जाता है, नेकियों में शुमार किया जाता है। तो माल हासिल करना कोई गुनाह का काम नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम और कहीं सुनने वाले पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूदे पाक पढ़ोगे तो लिसान महकेगा, दरूदे पाक पढ़ोगे तो लिसान महकेगा, नबी के जिक्र से सारा मकान महकेगा। दरूदे पाक पढ़ोगे तो लिसान महकेगा, नबी के जिक्र से सारा मकान महकेगा। और अगर जो ये करते रहे मुंतकिल नस्लों में, और अगर जो ये करते रहे मुंतकिल नस्लों में, तो फिर ये सच है कि सारा खानदान महकेगा। तो फिर ये सच है कि सारा खानदान महकेगा। बिला ताखीर तमामी हजरात मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब नूरे मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम अनीसुल ग़रीबीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अनीस बेकसां कारसाज़े दर्दमंदा
फ़ख्र रसूला मालिक हफ्ते आसमां नाज़िश हर दो जहां सरकार इनो आ सय्याह लामकां अहमद मुश्तबा कमली वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह शाहना में दरूद पाक का नजरान अक़ीदत पेश करें। अब आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आली व सहबी दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, ये साल सवाब की महफिल है। जनाब मोहम्मद सोनू साहब ने अपने वालिद मुहतरम के बरसी के मौका से साल सवाब के लिए इस महफिल पाक का इनाक़ाद किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे क़दीर मोहम्मद सोनू साहब के वालिद मुहतरम के गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ़ फरमा और उन्हें तो करवण करवण जन्नत नसीब फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर आयत पाक कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कि मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया में कोई इंसान रहने के लिए नहीं आया है। एक न एक दिन सबको मौत आएगी, मौत बरहक है। मौत से कोई इंसान अपने आप को नहीं बच सकता, मौत से कोई इंसान अपने आप को नहीं भाग सकता, मौत से कोई इंसान अपने आप को जान नहीं छुड़ा सकता। मौत एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान इसे ताकत के ज़रिए भी नहीं टाल सकता, न ही दौलत के बलबूते पर मौत को टाला जा सकता है और न ही मोहब्बत की बुनियाद पर मौत को टाला जा सकता है। मौत हरगिज़ कोई इंसान मौत से नहीं बच सकता, मौत को कोई इंसान हरगिज़ टाल नहीं सकता, इसलिए कि मौत एक ऐसी सवारी है जिस पर हर एक इंसान को सवार होना पड़ेगा। मौत एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। मौत एक ऐसा जायका है जो हर इंसान को चखना पड़ेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए मौत को हमेशा हमें याद करने का हुक्म आया है। मौत को हमेशा याद करने का हुक्म आया है, मौत से डरने का हुक्म नहीं आया। इसलिए कि मौत तो बरहक है, डरने से भी मसले का हल नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मौत को कसरत से याद करो, यानी अल्लाह के रसूल ने मौत को याद करने का हुक्म दिया और उसकी फजीलत भी मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया है कि कोई बंदे मोमिन अगर सुबह शाम रोजाना मौत को 20 मरतबा याद करेगा तो बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदों के साथ उठाएगा। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो रोजाना मौत को 20 मरतबा याद करेगा तो बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदों के साथ उठाएगा। ये मौत को याद करने का हुक्म है, इसलिए कि जब बंदा मोमिन मौत को याद करेगा हजारों गुनाह से मौत बच जाएगा। मौत को जब याद करेगा तो नमाज तक नहीं करेगा, मौत को जब याद करेगा तो माँ बाप को नहीं सताएगा, मौत को जब याद करेगा तो भाई का हक नहीं दबाएगा, मौत को जब याद करेगा तो अपनी जात से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देगा। इसलिए कि वो जान रहा है कि मौत आने के बाद हर एक चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा, हर एक चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बंदे मोमिन जब मौत को याद करता है तो उसकी बरकत से इंसान हजारों गुनाहों से महफूज व मामून होता हुआ नजर आता है। अब देखिए दुनिया में हर इंसान फितरती तौर पर 3 चीजों से मोहब्बत करता है। कितनी चीजों से? जोर से बोले। 3 चीजों से। थोड़ा आप भी बोलें, थोड़ा मैं भी बोलूं ताकि बोलने का कुछ हौसला हो
और मैं बोल सकूं, इसलिए कि मैं की आवाज कम है, बोलने में दिक्कत हो रही है। रानी ठीक है, अब मेरे पास थोड़ी मसले का हाल है। अकीदत से कहें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो फितरती तौर पर इंसान दुनिया में 3 चीजों से मोहब्बत करता है, 3 चीजों से। पहली चीज, इंसान माल से मोहब्बत करता है। दूसरी चीज, इंसान अयाल से मोहब्बत करता है। तीसरी चीज, इंसान आमाल से मोहब्बत करता है। माल, अयाल और आमाल। माल कहते हैं मालो दौलत को, रुपये पैसे, घर जगह व जायदाद और दीगर चीजों को, जिसे हमारा आप माल कहते हैं। और अयाल से मुराद बीवी है, बेटी है, बेटे हैं, अपने बाल बच्चे हैं, इसे अयाल कहते हैं। और अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दिगर जिक्र अस्कार, इसे हम आमाल कहते हैं। तो फितरती तौर पर ये तीनों चीजों से इंसान मोहब्बत करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब इसी पर गौर करें। थोड़ी देर मैं इस पर वजाहत कर दूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इंसान को ज्यादा माल से मोहब्बत करनी चाहिए या आयाल से मोहब्बत करनी चाहिए या आमाल से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत तो बरहक है, और ये माल एक ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान बच नहीं पाता। हर इंसान मोहब्बत करता है, और माल एक ऐसी चीज है जो हर इंसान अपनाने की कोशिश करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और माल हासिल करना कोई गुनाह भी नहीं है, कोई शरीयत में रोक भी नहीं है, बल्कि किताबों में तो यहाँ तक आया है कि कोई इंसान अगर माल इस नियत से कमाता है कि अपने माँ को मैं पेट भर खाना खिलाऊंगा, अपने बाप को पेट भर खाना खिलाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा, अपने बाल बच्चों की सही परवरिश करूंगा, सही तालीम और तरबियत दूंगा, उसे रहने सहने के लिए इंतजामात करूंगा। अगर इस नियत से कोई इंसान माल हासिल करता है तो उसका माल का हासिल करना इबादतों में शुमार किया जाता है, नेकियों में शुमार किया जाता है। तो माल हासिल करना कोई गुनाह का काम नहीं है, बल्कि इस पे गौर किया जाए तो देखा जाए कि इस्लाम में जो 5 रुकन है, 5 रुकन तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अगर इस पे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि एक रुकन को छोड़कर ये 4 रुकन जो है ना, बगैर माल के आप अदा कर ही नहीं सकते हैं। बगैर माल के आप अदा कर ही नहीं सकते हैं। मसलन अगर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो शरीयत ये कहती है कि बदन पर इतना कपड़ा का होना जरूरी है जिसे सतरे औरत ढक जाए, सतरे औरत ढक जाए। अगर हालत नमाज में सतरे औरत खुल गया तो फिर नमाज नहीं हो सकती है। तो अब सतरे औरत को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी, और कपड़ा कहीं फ्री में नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए भी माल की जरूरत पड़ती है, माल की जरूरत पड़ती है। तो गोया उसे भी अदा करने के लिए हमें माल की जरूरत पड़ेगी। रोजा रखना होगा तो रोजा रखने के लिए भी माल की जरूरत पड़ती है, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। ऐसा ना हो कि आप 1 महीना से पानी पी करके रोजा रख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की जान खत्म हो जाएगी, इंसान अपने आप को हिलाक हो जाएगा। तो गोया रोजा रखने के लिए भी माल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि जब माल रहेगा तो खाने पीने का हम इंतजामात करेंगे, और इफ्तार के बाद खा करके अपनी सेहत बनाएंगे, और सहरी में भी खा करके हम रसूल के सुन्नत पे अमल करेंगे, तब फिर दिन में हम रोजा रखेंगे। तो गोया रोजा के लिए भी माल का होना जरूरी है।
ऐसे ही ज़कात गरीबों पर ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि ज़कात उसी पर है जो मालिक के निसाब है, जिसके पास मालो दौलत है, जिसके पास सोना चांदी है, जिसके पास रुपये पैसे हैं, जिसके पास जगह जायदाद है, जिसके पास बैंक बैलेंस है, तो उसी पर जो है इस्लाम ज़कात का हुक्म देता है। तो गोया इससे पता चला कि ज़कात को अदा करने के लिए माल की जरूरत पड़ती है। तो गोया इसके लिए भी माल का होना जरूरी है। और जिससे हमारा हज कहते हैं, जो हर मालिक के निसाब पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। तो गौर करें, हज गरीब इंसान कर सकता है, कमजोर इंसान कर सकता है, गरीब इंसान कर सकता है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है वह हज कर सकता है, नहीं कर सकता। आज के जमाने में हज करने के लिए कमोबेश 3 से 3.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, और गरीबों के लिए 1 लाख माने रखता है। तो गोया गरीब इंसान हज नहीं कर सकता। हज करने के लिए भी अब माल का होना जरूरी है। तो क्या पता चला कि इस्लाम का जो 4 रुकन है बगैर माल के आप अदा कर ही नहीं सकते। तो इससे पता चला कि चारों रुकन को अदा करने के लिए माल का होना जरूरी है। इसलिए शरीयत कहती है कि इंसान अगर माँ बाप के खाने पीने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए, अगर गरीबों में लुटाने के लिए और मुफलिसों को देने के लिए, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई माल हासिल करता है तो कदम कदम पर उसे अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब अता फरमाता हुआ नजर आता है। तो गोया माल का होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम माल की फिक्र न करें, माल का ख्याल ना करें, माल हासिल ना करें। इस्लाम में मना है, ऐसा नहीं है। हाँ, मना कब है कि नाजायज तरीके से माल का हासिल करना, सूद के जरिए माल का हासिल करना, दूसरे का माल दबा लेना, दूसरे का हिसाब दबा लेना, दूसरे का हक खा जाना, चिटिंगबाजी से पैसे हासिल करना, चोरी करना, डकैती करना, रहजरी करना, नाजायज तरीके से जो है पैसा हासिल करना, ये हरामो नाजायज है, हरामो नाजायज है। इसलिए कि इस्लाम कहता है कि बंदे मोमिन अगर हलाल रिज़्क हासिल करता है और हलाल रिज़्क का पहला लुक़मा हलक के नीचे उतारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह सगाइर को माफ फरमाता हुआ नजर आता है। हलाल रिज़्क का ये मामला है। और अगर नाजायज व हराम रिज़्क का एक दाना भी अगर खा लेंगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, रोजा रखने में दिल नहीं लगेगा, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, तस्बीह पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, इबादत करने में दिल नहीं लगेगा। इसलिए के पेट के अंदर नाजायज लुक़मा चला गया है। अगर वही बंदा हलाल लुक़मा खाया होता तो अल्लाह उसकी माग़फ़िरत भी फरमा देता और उसके दिल को नूर ईमान से जगमगा देता, और फिर वह बंदा दिल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता हुआ नजर आता। इसलिए हराम रिज़्क हासिल करने से शरीयत ने मना फरमाया है, और हलाल रिज़्क हासिल करने का कुरान भी हुक्म देता है, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी हुक्म देते हैं। ये देखिए, माल जब हमारे पास इकट्ठा हो जाए, अब बहुत सारा माल आ जाए, तो ऐसा ना हो कि उस माल की मोहब्बत में हम गुम हो जाएं। अब इतना गुम हो जाए कि हमें नमाज रोजा हज और ज़कात का ख्याल ना हो, ऐसा गलत है। माल का तो होना जरूरी है। जैसे कश्ती चलाने के लिए पानी का होना जरूरी है, इसलिए कि रेत पर आप कश्ती नहीं चला सकते। कश्ती चलाने के लिए पानी का होना जरूरी है। बगैर पानी के कश्ती नहीं चल सकती। ऐसी बगैर माल के इंसान की गाड़ी नहीं चल सकती, इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसके लिए भी माल का होना जरूरी है। तब गौर करें, माल अगर हो तो हम उससे कैसी मोहब्बत करें।
ऐसी मोहब्बत करें जैसे कश्ती पानी से मोहब्बत करती है। मसलन पानी से तो कश्ती को ताल्लुक है, निस्बत है, दोस्ती है, और वह कश्ती पानी के सतह पे चलती है, मगर जानते हैं वह कश्ती पानी को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देती। कश्ती को पानी से ताल्लुक जरूर है, मगर अपने अंदर उसे समाने नहीं देती, अपने सीने के अंदर आने नहीं देती। इसलिए कि अगर कश्ती पानी को अपने अंदर आने की इजाजत दे दे, वह कश्ती नहीं चल सकती, बल्कि पानी जब अंदर आ जाएगा, पानी भर जाएगा कश्ती में, वह कश्ती खुद ब खुद गर्क होती भी नजर आएगी, डूबती भी नजर आएगी। बिला तशबीह व तमसील, ऐसे इंसान को चाहिए कि माल से मोहब्बत करे, मगर उस मोहब्बत को अपने दिल में जगह ना दे। अगर दिल में किसी की मोहब्बत को जगह देना है तो मदीने वाले मुस्तफा को जगह दे दीजिए। इस दिल में किसी का खौफ लाना है तो अल्लाह का खौफ दाखिल कर लीजिए, इसलिए कि जिसके सीने में खुदा का खौफ होगा, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उसका बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए माल से ऐसी मोहब्बत करे जैसे कश्ती पानी से मोहब्बत करती है। माल एक अजीम चीज है, इंसान इसी के जरिए जन्नत भी खरीद लेता है, इसी के जरिए जहन्नम भी खरीद लेता है। यही तो माल है। जब मेरे मुस्तफा एक मौका से ऐलान फरमाया था, ऐ सहाबा, इस्लाम को माल की जरूरत है, माल को की जरूरत है, तो खलीफा दोम हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु घर जाते हैं और पूरे माल को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ देते हैं और एक हिस्सा लिए हुए मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने पूछा, ऐ उमर, तुम कितना माल लाए हो? तो उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, माल का आधा हिस्सा मैं आपकी बारगाह में ले आया हूँ और आधा हिस्सा मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। मेरे मुस्तफा हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। इसी के दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मालों की गठरी लिए हुए सर पे आ रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते आ रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आते हैं और फिर माल की गठरी उठाकर नबी की बारगाह में रख देते हैं। कहते, या रसूलल्लाह, इस माल को आप कबूल कर लीजिए। मेरे मुस्तफा माल को कबूल करते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तू अपने घर से आज कितना माल लाया है? कितना माल लेकर के आया है? कितना मालो दौलत लाया है? अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तमाम के तमाम माल मैं आपकी बारगाह में ले आया हूँ। तब मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अबू बकर, अपने बाल बच्चों के लिए माल नहीं छोड़ा, अपने अहलो अयाल के लिए माल नहीं छोड़ा, अपने घर वालों के लिए माल नहीं छोड़ा। कहा, नहीं नहीं या रसूलल्लाह, अपने घर वालों के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। आका फरमाते, तब घर वालों के लिए क्या छोड़ाए हो? तब अबू बकर का प्यारा जवाब, या रसूलल्लाह, अपने घर वालों के लिए मैं उसका अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया हूँ। तो ये है सहाबा कराम को माल से मोहब्बत, कि माल को अपने मसरफ में कम खर्च करते थे, इस्लाम की राह में ज्यादा खर्च करते थे। मगर आज के जमाने में देखा जाए तो आज हम इस्लाम की राह में या नेक कामों में बहुत कम खर्च करते हैं और अपने मसरफ में बेतहाशा खर्च करते हैं, अपने ऊपर फख्र करते हैं। देखते हैं ना, जब हम लोग मार्केट जाते हैं बाल बच्चों को लेकर के, तो 5,000, 10,000, 15,000 पैसे कम पड़ जाते हैं। मगर वही रमजान का महीना आता है, जब हम मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो अगर जेब से 10 रुपया निकालने अचानक 100 रुपया निकल गया और डब्बे में डाल दिए, तो कितनी देर तक हम सोचते हैं कि आज हमने मस्जिद में अल्लाह के नाम पर 100 रुपया दे करके आया हूँ।
बहुत ज्यादा समझते हैं। 100 रुपया देकर के आया हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने मसरब में हजारों हजार खर्च करते हैं मगर इसका ख्याल नहीं होता। सहाबा की तारीख पढ़िए, जानते हैं मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, कि साइल आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह हमें माल की जरूरत है, बेटी की शादी है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ऐ साइल जाओ जाओ हजरत उस्मान गनी के घर चले जाओ और जाकर कहना, उस्मान गनी मदीने वाले मुस्तफा ने हमें भेजा है, हमें माल की जरूरत है, आप मुझे माल अता फरमा दें। उस्मान गनी चले हैं, आका अलैहिस्सलाम की इजाजत लेकर उस्मान गनी की बारगाह में। वसाइल चला है नबी पाक की बारगाह से उस्मान गनी की बारगाह में। दरवाजा पर पहुंचते हैं तो उस्मान गनी क्या देख, उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो साइल क्या देखता है जानते हैं? साइल ये देख रहा है कि उस्मान गनी एक गुलाम को डांट रहे हैं। डांट रहे हैं, किस लिए डांट रहे हैं? कह रहे गए गुलाम, तूने दाल में नमक की कंकरियां ज्यादा क्यों डाल दिए? दाल में नमक की कंकरियां ज्यादा क्यों डाल दिए? अगर वह नमक की कंकरियां बचती तो हम उस नमक को कल दूसरे रोज सब्जियों में इस्तेमाल करते। तूने नमक क्यों ज्यादा डाल दिया? ये तो माल जाय हो गया, बर्बाद हो गया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, वो साइल जो दरवाजे पर बैठा ये तमाशा देख रहा है, हैरान और परेशान है, सोचता या अल्लाह ये नमक के दाने दाने का हिसाब अपने गुलाम से ले रहे हैं। ये नमक की कीमत क्या है? 5-10 रुपए में इतने नमक मिल जाते हैं जो आप खा नहीं पाएंगे, कई हफ्तों तक नमक चलता है। और ये नमक के कंकरी के हिसाब ले रहे हैं कि तूने ज्यादा दाने क्यों डाल दिए। वह इंसान घबरा गया और सवाल करने की हिम्मत न हुई। जो इंसान अपने गुलाम को नमक के कंकरियों का हिसाब ले और डांटे तो उस इंसान से कोई इंसान कैसे सवाल कर सकता है कि हमें माल की जरूरत है? वह इंसान मायूस होकर वापस चला गया। नबी पाक पूछते हैं, ऐ बंदा बता, ऐ साइल बता, उस्मान गनी ने क्या दिया? कहा हुजूर जो उस्मान गनी अपने गुलाम को इसलिए डांटे कि नमक की कंकरियां दाल में ज्यादा डाल दे तो उसे सुना रहे हैं, उस्मान गनी से हम कैसे माल की उम्मीद रख सकते हैं? हमें भूलने की हिम्मत न हुई। या रसूलल्लाह मैं बगैर बोले हुए वापस चला आया। नबी पाक फरमाते हैं जाओ दोबारा जाओ। वह इंसान दूसरे दिन फिर आता है, वह साइल फिर आता है दरवाजे पर, फिर क्या देखता है कि कल को एक गुलाम को इसलिए डांट रहे थे कि दाल में नमक की कंकरियां ज्यादा गुलाम डाल दिया था। आज दूसरे गुलाम को इसलिए डांट रहे हैं कि तूने चिराग की बत्ती को तेज क्यों कर दिया, जिसके जरिए तेल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने गुलाम को डांट रहे हैं। वह इंसान हैरान और परेशान है, या अल्लाह अगर चिराग की बत्ती को तेज ही कर दिया गया रोशनी के लिए तो कौन सी खराबी है? मगर उस्मान गनी की वजाहत है, इस बुनियाद पर भी अपने गुलाम को डांट रहे हैं। डांट रहे कार्य, अगर बत्ती कम होती तो तेल कम खर्च होता, ज्यादा दिन तक चलता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस साइल को हिम्मत न हुई और सवाल न कर सका, वापस चला आया। फिर आका पूछते हैं, साइल उस्मान गनी ने कितना माल दिया? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो कहता है साइल या रसूलल्लाह मामला तो ऐसा है, एक गुलाम को इसलिए डांट रहे थे कि उन्होंने चिराग की बत्ती को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तेज कर दिया था, इसलिए गुलाम को डांट रहे थे। हमें हिम्मत ना हुई उनसे सवाल करने की, या रसूलल्लाह मैं वापस आ गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आज हमें माल मिल जाए तो हम कितना असराफ पे खर्च करते हैं, फुजुलियात पे खर्च करते हैं। जितना खाते नहीं उसे ज्यादा फेंकते हैं, जितना इस्तेमाल नहीं करते उसे ज्यादा हम बर्बाद कर देते हैं, हम जाय कर देते हैं, माल को सर्व कर देते हैं, मशरब में नहीं ला पाते। जहां देना चाहिए उतना, जहां देने का हक है हम उतना वहां नहीं देते, जहां नहीं देने का हक है हम वहां ज्यादा खर्च कर देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो साइल हैरान और परेशान है। नबी पाक ने फरमाया, ऐ साइल अब तुम तीसरी मर्तबा जाओ।
तीसरी मर्तबा जाओ, जानते वो साइल नबी पाक के हुक्म के मुताबिक तीसरी मर्तबा मेरे उस्मान गनी की बारगाह में आ गए। उस्मान गनी की बारगाह में देखते हैं कि बड़ा इत्मीनान और सुकून के साथ उस्मान गनी बैठे हैं, मिजाज बड़ा खुश है, मुस्कुरा रहे हैं, तबीयत बड़ी अच्छी है। साहिल ने सोचा आज उस्मान गनी बड़े मिजाज में हैं, बड़े मूड में हैं, बड़े खुश मिजाजी में हैं, आज जरूर मैं सवाल करूंगा और जरूर हमारी जरूरत पूरी होती भी नजर आएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वो साहिल ने देखा कि उस्मान गनी बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखते हैं तो अंदर दाखिल होता है, सलाम करता है। उस्मान गनी ने सलाम का जवाब दिया, उसके बाद उससे बैठाया, कहा ऐ साहिल बोलो बोलो किस लिए आए हो? अरे मैंने तुझे कल भी देखा था, परसों भी देखा था, मगर दरवाजे ही से तू वापस हो गया। आखिर वजह किया है, आने का सबब किया है, किस नीयत से आए हो, ख्याल किया है, तुम्हारा सवाल किया है, जरा सवाल पेश करो। तो जानते हैं वह साहिल कहता है उस्मान गनी मैं कल भी आया था, मैंने देखा कि गुलाम को आप इसलिए डांट रहे हैं कि उसने चिराग की बत्ती को बढ़ा दिया था, इसलिए डांट रहे हैं। ये देखकर मैं खौफ खा गया, वापस चला गया। उससे पहले जो आया था अभी गुलाम को डांट रहे थे कि दाल में नमक की कंकरियां क्यों ज्यादा डाल दिया, इसलिए डांट रहे थे। मैं खौफ खा गया, वापस चला गया, मगर आज देख रहा हूं कि बड़े मिजाज में हैं, इसलिए अंदर दाखिल हो गया। मेरे उस्मान गनी फरमाते हैं ऐ साहिल बता वजह क्या है आने की? तो कहता है साहिल ऐ उस्मान गनी मदीने वाले मुस्तफा ने आपकी बारगाह में हमें भेजा है, हमारे घर में लड़की की शादी है, माल की जरूरत है, इसलिए मैं सवाल लेकर के आया हूं कि कुछ हमें माल अता फरमा दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो उस्मान गनी है, फर्दे मुस्तदर से झूम जाते हैं, उस साहिल को गले लगाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं जिसमें मालो दौलत रखा हुआ था, मालो दौलत का अंबार पड़ा हुआ था। उस्मान गनी कहते हैं ऐ साहिल जितना तुझे माल की जरूरत है तुम तबीयत भर माल उठाकर अपनी जरूरत को तुम पूरी करता हुआ नजर आ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वह साहिल सोच रहा है या अल्लाह आखिर माजरा किया है उस्मान गनी आज इतने फर्दे मोहब्बत से क्यों झूम रहे हैं, आज हम पर नवाजी शाह की बरसात कर रहे हैं, आखिर वजह किया है? ये तो नमक के कंकरी का हिसाब लेने वाले हैं, चिराग की बत्ती का हिसाब लेने वाले हैं, आज हम पर ये खजानों की बारिश क्यों कर रहे हैं? तब जानते हैं साहिल से रहा ना गया, उन्होंने पूछ डाला उस्मान गनी आप तो अपने गुलामों से नमक की कंकरी का हिसाब लेते हैं, चिराग की बत्ती का हिसाब लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों का हिसाब लेते हैं, मगर आप हमारे लिए पूरा खजाना खोल दिया कि जितना चाहो ले जाओ, जितनी जरूरत है ले जाओ, अपनी जरूरत को पूरी कर लो। आखिर ऐसा आपके अंदर मिजाज में बदलाव क्यों आया? तब उस्मान गनी ने जवाब दिया नादाल तुझे मालूम नहीं है, ये माल जो हमें मिला है ना ये मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े मिला है, उन्हीं के तुफैल मिला है और उसी नबी ने तुझे भेजा। हमें क्या मजाल कि मैं तुझे माल उठा कर दूं, इसलिए कह दिया कि जितनी तबीयत हो माल ले जाओ, मैं तो इसका मालिक हूं, मगर हकीकत ही है कि मेरे मुस्तफा का सदका है, उन्हीं के तुफैल माल मिला है, जितनी तबीयत है माल लेकर अपनी जरूरत को तू पूरी करता हुआ नजर आ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो ये अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने अगर मालो दौलत अता फरमाता भी है ना तो दीन को नहीं भूलते, इस्लाम को नहीं भूलते, कुरान को नहीं भूलते, नमाज को नहीं भूलते, तिलावत कुरान को नहीं भूलते, जिक्र और दुरूद को नहीं भूलते, अल्लाह की इबादत को नहीं भूलते। वो उस्मान गनी जब जानते हैं मक्के से हिजरत करके मेरे आका सहाबा को लिए हुए मदीना शरीफ गए हैं ना, तो सबसे ज्यादा वहां किल्लत जो थी वह पानी की थी, वहां का पानी बड़ा खारा था, सहाबा पी नहीं पाते थे, प्यास से तड़पा करते थे, परेशान रहा करते थे। और उसी मदीना में एक कुआं था, बेरुमा कुआं, जो जिसका पानी बड़ा मीठा था,
पानी मीठा था और उसका मालिक जानते हैं एक यहूदी था, और किसी को पानी देता था तो माल लेकर पानी देता था, और जानते हैं अपने तबीयत पर लोगों से माल लिया करता था, जितना हक होना चाहिए उससे ज्यादा लिया करता था। सहाबा तो मक्का से सब कुछ छोड़ करके गए थे, अपने जगह जायदाद को, जानवरों को सब कुछ छोड़ करके गए थे, कुछ लेकर के नहीं गए थे। उन्हें पानी खरीदने में बड़ी परेशानी होती थी। मेरे आका सलाम ने फरमाया, काश कोई होता जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, इतना सुनना था कि जानते हैं 35,000 रुपये में बेरुमा कुआं खरीद कर उस्मान गनी ने कहा, या रसूलल्लाह, इस कुआं को मैं तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर रहा हूँ, ये पानी बेचा नहीं जाएगा, अब लोग अपनी तबीयत से पिएंगे, अपनी प्यास को बुझाते हुए नजर आएंगे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, वो उस्मान गनी की जात है। बहरकैफ तो अल्लाह वालों को जो माल मिला करता था ना, तो वह अपनी जरूरत में कम खर्च करते थे, अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करते थे, ताकि हमारा ये खर्च करना आमाल में शामिल हो जाए, नेकियों में शामिल हो जाए, और जिसके जरिए अल्लाह ताला हमें जन्नत का परवाना अता फरमा दे। मगर आज ज्यादा हम सोचते कि नहीं, हमारे अकाउंट में हो, हमारे कब्जे में हो, हमारे हाथ में हो, और नौबत क्या आती है कि जैसी इंसान की आंख बंद होती है, जैसी मौत होती है, जानते हैं सबसे पहले इंसान का अगर कोई पीछा छोड़ता है ना, तो ये माल ही पीछा छोड़ता है, सबसे पहले पीछा छोड़ देगा। जैसी आंख बंद हुई, हाथ खाली, बैंक बैलेंस यही, मकान यही, दुकान यही, कारोबारी ही, सब कुछ यही, सब कुछ यही, साथ में कुछ नहीं। गोया जिस माल से हम कसरत से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद होते ही ये माल हमारा पीछा छोड़ देती है, माल हमारा पीछा छोड़ देता है। तो जो चीज हमारा पीछा छोड़ दे तो उससे हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, ये खुद है इंसान को सोचना चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं माल से मोहब्बत जरूर कीजिए, मगर ऐसे कीजिए जैसे कश्ती पानी से मोहब्बत करती है, कि कश्ती पानी पर तैरती है और अपने जरूरियात को पूरा कर लेती है। ऐसे ही इंसान माल से मोहब्बत करे, अपने जरूरियात को पूरी करे, मगर दिल में उसकी मोहब्बत को जगह ना दे। कि दिल में अगर मोहब्बत को जगह देना है तो माल की मोहब्बत को नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को दिल में जगह देना है, ताकि हमारा सीना भी आबाद हो जाए और अल्लाह ताला हमें जन्नत का हकदार भी बना दे। तो तीन चीजें जैसे फितरती तौर पर इंसान मोहब्बत करते हैं, माल, अयाल और आमाल। मौत आते ही ये माल हमारा पीछा छोड़ दिया। अब दूसरी चीज क्या रह गई? दूसरी चीज है अयाल, बीवी, बेटे, बेटियां, ये सब तो है। मौत आने के बाद ये सब रोते हैं, सीना पीटते हैं, तड़पते हैं, सिसकते हैं, बिलखते हैं। अगर बाप जाए तो ऑटोमेटिक है, बेटा रोवेगा ही, बेटी रोवेगी, बीबी रोवेगी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ, मगर शरीयत इतना कहती है कि इंसान जब रोवे गम में तो आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, इंसान को सीना नहीं पीटना चाहिए, सर नहीं पटकना चाहिए, हाथों को जमीन पे नहीं मारना चाहिए। हाँ, रोने का हुक्म है, आप ऐसा रोइए कि सिर्फ आपके आंख से आंसू निकले, आवाज नहीं निकलना चाहिए। आंख से आंसू निकालने का शरीयत हुक्म देता है, मगर चीखने चिल्लाने की इजाजत शरीयत नहीं देती है। बल्कि मौत हुई, माल पीछा जोड़ दिया, अब रह गए अयाल। अब देखते हैं ये कहां तक साथ देते हैं। मौत तो गई, माल पीछा जोड़ दिया, अब बीवी रह गई है, बेटा रह गया है, बेटी रह गई है। थोड़ी देर के लिए लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सर पटकेंगे, हाथ पीटेंगे, सिसकेंगे, बिलकेंगे। उसके बाद क्या होगा? अगर फरमा बरदार औलाद है तो आपको अपने हाथों से गुस्ल देगा, और अगर आप उस लायक नहीं बनाए हैं तो भाड़ा पर किसी आदमी को लाएगा, कहा मेरे बाप को नहला दो। जो बाप आपको बचपने में खुद नहलाया करता था, नए कपड़ा पहनाया करता था, आंखों में सुरमा लगाया करता था,
बदन पर खुशबू लगाया करता था, बालों में कंघा किया करता था। मगर अफसोस है कि आज की औलाद बाप को नहलाने के वक्त खुद हाजिर नहीं रहता, बल्कि भाड़ा पर आदमी को ले आता। ये बड़े अफसोस की बात है। जबकि हुकूकुल इबाद में शामिल है, हुकूक में शामिल है कि औलाद पर यह हक है कि जब माँ बाप इंतकाल कर जाए तो बेटा अपने हाथों से गुस्ल दे, अपने हाथों से गुस्ल दे, अपने हाथों से कफन बनाए। इसलिए कि शरीयत कहती है कि जनाजे को जब नहलाया जाए तो उसे आहिस्ता आहिस्ता नहलाया जाए ताकि उसे तकलीफ ना हो। तो जितना दर्द औलाद को अपने बाप से हुआ करता है, दूसरों को उतना दर्द थोड़ी होगा। आप नहलाएंगे तो कुछ और मामला होगा, वो नहलाएंगे तो कुछ और मामला होगा। मगर आज हम ये कर नहीं पाते, आज हम ये कर नहीं पाते। भाड़ा पर आदमी लाते हैं, नहला देते हैं, कफन पहना देते हैं, भाड़ा पर आदमी लाते हैं, कब्र खुदवा देते हैं, और फिर मोहल्ला वाले आते हैं, कांधा पर उठाकर उस बाप को गोरे गरीबा में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाते हैं। वह कब्रिस्तान जहां के बारे में बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा था, उसवे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, हाय गाफिल, हाय गाफिल। वह जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ऐ गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, उस जगह को याद करो जहां जाते तो 5 है, मगर 5 नहीं आते, 4 ही आते हैं, 1 रह जाते हैं। इससे मुराद ये है कि जब खाट उठाते हैं तो 4 लोग उठाने वाले होते हैं, तो 1 सोने वाले होते हैं। तो गोया कुल 5 होते हैं, मगर जब वापसी होती है तो 5 लोग नहीं आते, 4 आते हैं। गोया एक तन्हा उसे कब्र में उतार दिया जाता है, वह तन्हा रहता है। इसलिए आला फरमाते हैं उस जगह को याद करो, उस जगह की फिक्र करो, उस जगह का ख्याल करो। मगर आज हमारा मामला ये है कि कब्रिस्तान जाते हैं ना तो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। हाथों में मिट्टी लगी होती है तो किसी को मजाकन कपड़ा में लगा देते हैं, किसी को ठेलते हैं, किसी को धक्का मारते हैं। तो इस तरीके से हम कहे लगाते हुए हम किसी को दफन करके आ जाते हैं। इबरत हासिल नहीं करते कि हमें भी तन्हा यहाँ आना पड़ेगा। मगर उस्मान गनी की तारीख पढ़िए, जानते जब कब्रिस्तान जाया करते थे ना, कब्रिस्तान तो बड़ी रोते थे, बड़ी रोते थे। मैंने किताबों में पढ़ा उस्मान गनी खौफे खुदा में इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तो तर हो जाती, और उनके रोने के वजह कर ये गाल पर जो है आंसुओं के निशानात पड़ गए थे। जो आंसू टपका करता था, रुखसार होकर नीचे टपका करता था, वह रुखसारे मुबारक पर जो है आंसुओं के निशानात पड़ गए थे। इतना रोते थे, कब्रिस्तान आते थे तब। तो किसी ने पूछा था, ऐ उस्मान गनी आप तो दामादे मुस्तफा हैं, ऐ उस्मान गनी आप तो खलीफे रसूल हैं, ऐ उस्मान गनी आप तो अल्लाह के महबूब के मुकद्दस सहाबी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप जब कब्रिस्तान आते हैं तो इतना क्यों रोते हैं? तो जानते हैं उस्मान गनी ने जवाब दिया था, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ मेरे साथियों, ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान, इसे कब्र कहा जाता है। जानते हो आखिरत की मंजिलों में से ये कब्र पहली मंजिल है। जो इंसान अगर ये पहली मंजिल में फंस जाएगा ना, हर जगह फंसता चला जाएगा। जो इस मंजिल से निकल जाएगा हर मंजिल को पार करता चला जाएगा। इसलिए मैं कब्रिस्तान आता हूँ तो मैं रोता हूँ कि क्या इस मंजिल को मैं पार कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। इसी खौफ में हमारी आंख से आंसू के कतरात टपकते हुए नजर आते हैं। क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हमारे आंखों में आंसू आता है कब्रिस्तान जाने पर? नहीं होता, क्योंकि हमारा दिल बड़ा सख्त हो चुका, सख्त हो चुका। खौफे खुदा में जल्दी आंख से आंसू नहीं निकलते, बहुत कम लोगों के निकलते हैं। और अगर खौफे खुदा में आंसू निकल गया तो क्या कहना। रिवायत मिलती है कि खौफे खुदा में जो इंसान की आंख से आंसू निकलता है और जिस्म के जिस हिस्से पर पड़ जाता है, उस जिस्म के हिस्से को जहन्नम की आग पर अल्लाह ताला हराम करार दे दिया जाता है, हराम कर देता है। उस जगह को जहन्नम नहीं खा सकती। और आंख से
आंसू निकलने वाला वो आंसू जो अल्लाह के खौफ में निकले, उसकी तो शान ही अलग है। एक हदीस मैंने पढ़ा, रिवायत मिलती है कि जब बरोज़े क़यामत जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा तो जहन्नम तेजी से चिंघाड़ रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। उसकी आवाज से लोगों की हवास उड़ जाएंगे और लोग जब देखेंगे जहन्नम को अपनी तरफ आते हुए तो जानते हैं लोग भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे। फिर भी वह जहन्नम है, रिवायत मिलती है, आका फरमाते हैं कि वह जहन्नम धीरे 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 इंसान का पीछा करता चलाएगा। जब इंसान दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, अब देखेगा कि जहन्नम हमारा पीछा करना नहीं छोड़ रहा है, तो जानते हैं वह जहन्नम के सामने लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, ऐ जहन्नम, हम तुझे नमाज का वास्ता देते हैं, नमाज के सदक़े में पनाह दे दे, मेरी तरफ मत आ। ऐ जहन्नम, अब तुझे रोजा का वास्ता देते हैं, इसके सदक़े पनाह दे दे, हमारी तरफ मत आ। ऐ जहन्नम, हम तुझे तिलावत कुरान का वास्ता देते हैं, मेरी तरफ मत आ। मगर जहन्नम नहीं सुनेगा, दौड़ता चला आएगा। रिवायत मिलती है कि लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे। इसी हैरानी और परेशानी में बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, एक प्याला लिए हुए जिसमें पानी होगा। अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह, आपकी गुनहगार उम्मत दुहाई दे रहे हैं नमाज की, मगर जहन्नम नहीं मान रहा है। दुहाई दे रहे हज की, मगर जहन्नम नहीं मान रहा है। दुहाई दे रहे ज़कात की, मगर जहन्नम नहीं मान रहा है। या रसूलल्लाह, इस कटोरा में पानी है, इसे आप दस्ते मुबारक में लीजिए और इसे जहन्नम के तरफ छिड़क दीजिए। रिवायत मिलती है कि मेरे आका उस कटोरे में जो पानी होगा दस्ते मुबारक में लेंगे और जहन्नम की तरफ जैसी छिड़केंगे तो जहन्नम का जलाल जमाल में बदल जाएगा, जहन्नम का शोला बिल्कुल बुझ जाएगा और जहन्नम की लिपट से जब लोग बच जाएंगे तब मेरे मुस्तफा जिब्रील से कहेंगे, ऐ जिब्रील, मेरी उम्मत तो दुहाई दे रहे थे नमाज और रोजा हज और ज़कात की, मगर ये जहन्नम नहीं मान रहा था। ये बताओ इस पानी में कौन सी गिरामत थी कि चंद छींटे पड़ते ही जहन्नम के शोले बुझते नजर आ रहे हैं। प्यार से कहे सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। जहन्नम के शोले बुझते नजर आ रहे हैं तो जानते हैं जिब्रील अमीन कहेंगे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। आका फरमाएंगे तब क्या है? अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह, ये आपकी गुनाहगार उम्मत की अश्के नदामत है, जो गुनाहों की बुनियाद पर वह इंसान जो खौफे खुदा में रोया था, गिड़गिड़ाया था, आंसू बहाया था, और वही आंसुओं को आज जिब्रील समीट कर लाया है। और वही आंसुओं की ताकत है कि जहन्नम का शोला बुझता नजर आ रहा है। आसिया से कभी हमने कनाया ना किया, पर तूने दिल आजुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज या रसूला, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तो अल्लाह के खौफ में निकलने वाले आंसू की ताकत है। तो उस्मान गनी कहते हैं, मेरे साथियों, ये कब्र है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से ये पहली मंजिल है। यही तो पहला सवाल होगा, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उस मर्द हक के बारे में क्या कहते हो? मेरे मिल्लत के नौजवानों, सवाल तो ये होगा, जो काफिर होगा वो कहेगा मैं नहीं जानता, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता, अफसोस अफसोस मैं नहीं जानता। मगर जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जो कलमा पढ़ने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, रोजा रखने वाला होगा, मौत को याद करने वाला होगा, आखिरत की तैयारी करने वाला होगा, तो जवाब देगा, मन रब्बु का, मेरा रब अल्लाह है, माँ दीनों का, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द हक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उससे मुराद मदीने वाले मुस्तफा है। गुनहगार कहेंगे, ऐ फरिश्ते, ये वही है जिन्हें बेघर देखे हुए जिंदगी भर हम उनके नाम का नारा लगाते रहे, या
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तो जब तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा तो उसके लिए तमाम रास्ते हमवार हो जाएंगे। शेर उस्मान गनी फरमाया करते थे, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसकी तैयारी करो, इसकी फिक्र करो, इसका ख्याल करो। यहाँ निकल गया हर जगह पर इंशाअल्लाह तो बचता चला जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए जरूरत है इंसानों को कि हम कब्र की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें, अपने अमाल को नेकियों से भर लें ताकि हमारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आए। हम दुनिया की मोहब्बत में गुम है, माल की मोहब्बत, बाल बच्चों की मोहब्बत में। गौर करें, आंख बंद हुई, माल पीछा छोड़ दिया, अब बच्चे गड्ढा खोदेंगे, कब्रिस्तान तक लेकर के जाएंगे और कब्र में उतार देंगे। बाज बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कब्र में उतरने से डरते हैं, कहते नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे, किसी और को उतार देते हैं। अगर कोई वफादार बच्चा होगा, बेटा होगा, तो कहता नहीं मैं खुद उतरूंगा और फिर अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में लेटाऊंगा। वो इंसान उतरता है, मगर उसके बाद बाप को सुलाने के बाद तेजी के साथ बेटा भी बाहर आ जाता है। कोई ऐसा बेटा नहीं जो कहे नहीं ऐ बाबा मैं आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता, मैं भी आपके साथ रहूंगा, ऐसा नहीं। उसके बाद बच्चा भी बाहर आता है, बेटा बाहर आता है, उसके बाद तख्ते लगा दिए जाते हैं, मिट्टी डाल दी जाती है और फिर उसका बेटा भी घर वापस आ जाता है। धीरे 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 रोना बिलखना सब बंद हो जाता है, धीरे धीरे यादें भी खत्म हो जाती है। अगर औलाद फरमाबरदार हो तो जिंदगी भर दुआएं मगफिरत कराता है और उनके नाम के साले सवाब की महफिलें कराता है। वरना दुनिया में तो ऐसे लोग हैं कि बाप चला गया तो चला गया, जो लेकर गया उसको पाएगा, मगर ऐसा हुक्म नहीं है। नबी ने फरमाया है, ऐ मेरे उम्मतियों, माँ बाप जब जिंदा रहे तो उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, जब इंतकाल फरमा जाए तो उसके बाद भी उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जब जिंदा रहे माँ बाप तो हुस्ने सुलूक का मतलब तो हम समझ रहे हैं, कोई खाना देना है, कपड़ा देना है, खिदमत करनी है, मोहब्बत करना है, सही से रखना है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, मगर जब इंतकाल फरमा जाए तो उनके साथ हुस्ने सुलूक कैसे करें? तो आका फरमाते हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक का मतलब ही है कि अब जिंदगी भर अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते हुए नजर आओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम, हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हमारे साथियों में से, हमारे भाइयों में से, हमारे बहनों में से या हमारे माँ बाप दुनिया से गुजर जाएं, दुनिया में हरगिज़ न भूलें। जब भी आप दुआ करें उनको भी दुआ में शामिल कर लें और उनके लिए मगफिरत की दुआ आप करते रहें। ये अयाल की मोहब्बत, अयाल की मोहब्बत जो यहाँ तक आंख बंद होने के बाद माल पीछा छोड़ दिया, अयाल कब्रिस्तान तक पहुंचाए, मिट्टी डाल दिए, वो भी पीछा छोड़ दिए। अब आप तन्हा रह गए, माल भी नहीं है और अयाल भी नहीं है, तन्हा कब्र में, तन्हा कब्र में, कब्र में कोई साथ आने वाला नहीं, कोई साथने वाले वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। मगर जानते हैं तीसरी चीज जो मैंने कहा था, आमाल, आमाल ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अमाल बहुत तरीके से हासिल किया जा सकता है, माल के जरिए, मोहब्बत के जरिए, ताकत के जरिए, कुव्वत के जरिए, मेहनत के जरिए, बहुत तरीके से आप अमाल इकट्ठा कर सकते हैं, अमाल कर सकते हैं, अपने अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं। यही बंदा जब कब्र में तन्हा होगा और जब कब्र में आग का शोला आपको जलाने के लिए आएगी और अगर पांव की तरफ आएगी तो जानते हैं अगर आप नेकोकार होंगे तो पांव की नेकियां वहां खड़ी हो जाएगी, नेकियां खड़ी हो जाएगी और कहेगी यार इसे तुम नहीं जला सकते हो, इसलिए कि ये बंदा ऐसा बंदा है जिसी पांव से चलकर अल्लाह का घर जाया करता था, इसी पांव से चलकर नेक महफिलों में जाया करता था, इज्तिमा में जाया करता था और अल्लाह और रसूल की मजलिसों में शिरकत किया करता था।
तो आग उधर से हट जाएगी, फिर दाहिने हाथ की तरफ आएगी, जलाना चाहेगी तो दाहिने हाथ की नेकियां वहां खड़ी हो जाएगी और कहेगी ऐ आग, इसे तुम नहीं जला सकते हो, इसलिए कि ये बंदा ऐसा बंदा है जो इसी हाथ से गरीबों की मदद किया करता था, अंधों को सहारा दिया करता था, यतीम बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा करता था, इसी हाथ से जो है भूखों को खाना खिलाया करता था, इसे तुम नहीं जला सकती। यहाँ तक के वह आग जो है बाएं तरफ आएगी तो बाएं हाथ की नेकियां वहां खड़ी हो जाएगी, उसे नहीं जला सकेगी। फिर वह आग जो है पेशानी के तरफ आएगी, जलाना चाहेगी तो पेशानी के नेकियां वहां खड़ी हो जाएगी ढाल बन के और कहेगी आग, इसे तुम नहीं जला सकती, इसलिए कि ये बंदा दुनियादार के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाया करता था, बल्कि ये तो परवरदिगार की बारगाह में पेशानियां झुकाया। यही नेक आमाल है दीवानों, जो दुनिया में भी काम आएंगे, मौत के वक्त भी काम आएंगे और कब्र में भी काम आएंगे। तो जितनी मोहब्बत हम माल से करते हैं, जितनी मोहब्बत अयाल से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें अपने अमाल से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि माल की मोहब्बत छोड़ दीजिएगा तो जिंदगी की गाड़ी चलेगी ही नहीं। मैंने कहा था ना, अरकान इस्लाम 5 है, जिसमें से एक रुकन के अलावा 4 रुकन बगैर माल की आप अदा कर ही नहीं सकते हैं। तो माल का होना जरूरी, इकट्ठा कीजिए जायज तरीके से, हलाल तरीके से, और खर्च भी करना है तो जायज तरीके से, हलाल जगहों पे, नाजायज जगहों पे खर्च करेंगे ना तो एक एक जर्रे का वहां हिसाब होगा, एक एक पैसे का वहां हिसाब होगा, एक एक दाने का वहां हिसाब होगा। अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते, अल्लाह के हिसाब से बच नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कहता कि अयाल से मोहब्बत न कीजिए, बीवी से मोहब्बत न कीजिए, बच्चों से मोहब्बत न कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे बीवी से मोहब्बत करना ये तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये तो अफसोस की बात है कि जिस तरीके से अपने बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए हम नहीं कर पाते, बीवियों का जो हक है हम नहीं दे पाते। मेरे नबी ने अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत की है कि एक रिवायत मिलती कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक मौका से गिलास में पानी ली और पीने लगती हैं। पीने के बाद वह गिलास रख दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने उस गिलास में पानी डाला और उस गिलास को उठाया और खुद पीने लगे। और जानते गिलास के उस दहाने पर मेरे मुस्तफ़ा अपने मुंह को लगाकर पानी पी रहे हैं, जिस जगह पर आयशा सिद्दीक़ा ने मुंह लगाकर पानी पिया था। तो ये अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत। मेरे आका अपनी जिंदगी में 11 शादियां किए, मगर बैक वक्त 9 बीवियां एक साथ हैं। और तमाम बीवियों का यही फरमाना है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने तमाम बीवियों के साथ एक सुलूक फरमाया है। ये नबी की मोहब्बत है। इसे नबी ने फरमाया है, लोगों तुम्हारी दुनिया की चीजों में से हमें 3 चीजें बड़ी पसंद है, एक खुशबू और दूसरी औरतें और तीसरी नमाज के मेरी आंखों की ठंडक है। तो औरतों को, बीवियों को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। बीवियों से मोहब्बत करना ये तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेटों से मोहब्बत करना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेटियों से मोहब्बत करना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मेरे नबी ने अपनी बेटी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा से इतनी मोहब्बत की कि मैंने तारीख पढ़ा कि जब फातिमा शादी के बाद जब अपने घर आया करती थी बाबा के घर, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की नजर पड़ती कि मेरी बेटी आ रही है, तो मेरे आका अपनी बेटी की मोहब्बत में अगर बैठे होते ना तो खड़े हो जाया करते थे, बेटी की मोहब्बत में खड़े हो जाते। और जब वह करीब आती फातिमा ज़हरा तो मेरे आका फरते मुसर्रत से झूम जाते और खातून ने जन्नत की पेशानी को मोहब्बत के बुनियाद पर मेरे मुस्तफ़ा बोसा लेते हुए नजर आते। ये बेटियों से मोहब्बत है। तो मैं ये नहीं कहता कि आयाल से मोहब्बत नहीं की जाए, कीजिए मोहब्बत आयाल से, जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने किया है, जैसे खातून जन्नत ने किया है, जैसे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है। अपने बेटों से मोहब्बत अगर जायज तरीके से मोहब्बत करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मुत्तकी परहेजगार बना देते हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कोई माँ बाप अपने औलाद को मुत्तकी परहेजगार बना दे फिर इंतकाल कर जाए तो उनकी औलाद दुनिया में इबादतें करेंगी, कब्र में इसके वालिदैन को इसका सवाब मिलता हुआ नजर आएगा।
इसलिए बाल बच्चों से मोहब्बत कीजिए, जायज़ तरीके से मोहब्बत कीजिए, सही रास्ता दिखाइए ताकि आपके लिए निजात का जरिया बने। और अमाल से मोहब्बत तो हर हाल में करनी है, नमाज रोजा हज ज़कात आपको हर हाल में से मोहब्बत करनी है। और जितना ज्यादा हो आप अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने, कब्र आखिरत की तैयारी करने और मौत को हमें कसरत से याद करने की तौफीक अता फरमा। जनाब मोहम्मद सोनू साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद अकबर अंसारी, जिनके बरसी के मौका से इस मजलिस खैर का इनेकाद हुआ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर ज़िक्र खैर की बरकत से जनाब मोहम्मद अकबर अंसारी मरहूम व मग़फ़ूर के हर गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ़ फरमाते हुए उन्हें तू करवट करवट जन्नत नसीब फरमा और उनके आल औलाद को सब्र जमील अता फरमा। उनके आल औलाद के अंदर इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी नसीब फरमा। हम मुसलमानों को भी मौत को याद करने, कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दिन के चहचहे ये बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। रतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। आए थे कभी याद नहीं, जाना है मगर मुझे मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्या हकीकत है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए खड़ा कर दरूद सलाम।